नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर अगला वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हूँ। जैसे कि हमने बात करी थी और मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि 12 से 15 महीने के क्या-क्या माइलस्टोन्स होते हैं, उस टॉपिक पे आज आपको वीडियो दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल के कंटेंट को देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा है, एडोलेसेंट है, सबके लिए इसमें वीडियोज़ धीरे-धीरे आने वाले हैं। अभी हम न्यूबॉर्न सीरीज़ कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ आएँगे, लेकिन बीच-बीच में जो टॉपिक मेरे को क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक के हिसाब से मैं वीडियोज़ छोटे-छोटे आपको देता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डालेंगे, बच्चों से रिलेटेड आपको आंसर मिलते रहेंगे, चाहे पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। बहुत सारे टॉपिक रहेंगे दोस्तों। वैक्सीनेशंस हैं, प्रिवेंशन है, कोरोना वायरस है, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि हमने लास्ट टाइम से स्टार्ट किया है कि स्क्रीन शेयर के साथ हम वीडियो प्रेज़ेंट करते हैं। जैसे हमने 5 डोमेन्स रखे हुए हैं, 5 डोमेन में हम डिस्कस करेंगे उनको और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हमारा जो डोमेन है वो ग्रॉस मोटर होता है। ग्रॉस मोटर मीन्स हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, वो वाला माइलस्टोन आपको मैंने सबसे पहले बताना है और यही सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। इस 12 महीने पे आते-आते बच्चा खड़ा होने लग जाता है बिना किसी सहारे से और अपने आप इंडिपेंडेंट स्टेप लेने लग जाता है। 12 से 15 महीने में मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं ये कर लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा और लेट हो सकते हैं, 16 महीने, 17 महीने तक, लेकिन 18 महीने तक अगर स्टैंड नहीं हो रहा है तो फिर एक दिक्कत है। आपको सलाह लेनी चाहिए। वैसे 12 से 15 महीने के बीच में 15 महीने के बाद आपको सलाह ले लेनी चाहिए कि बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है ना? ठीक है? इस तरह से हर माइलस्टोन का रहता है। एक रेड फ्लैग, तो वो रेड फ्लैग का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। उसमें आप सारे मोटे-मोटे रेड फ्लैग देख सकते हैं, कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है दोस्तों? सेकंड, स्टैंड फ्रॉम सिटिंग विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब बच्चा बैठा हुआ है, बैठे हुए से खड़े होना है, तो इस स्टेज पे बच्चा बैठे हुए से खड़े होना शुरू होता है 12 से 15 महीने के बीच में। इसके बाद एक नया माइलस्टोन आता है, वो है आगे झुक के चीज़ें उठाना। तो बहुत से लोग इन मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं कि खड़ा कब होना शुरू हुआ, बैठे हुए से खड़ा होना कब शुरू हुआ, झुकना कब शुरू किया बच्चे ने। उसके बाद बच्चा जो है फर्नीचर क्लाइंब करता है, तो फर्नीचर पे चढ़ जाता है, चीज़ें उठाने लगता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना है, नहीं तो कोई चीज़ रखी है, फर्नीचर पे उठाने जाएगा, गिरा देगा, तोड़ देगा। आपको पता होना चाहिए कौन-सी चीज़ें कहाँ रखनी है इस एज में। सेकंड, डेंजरस चीज़ें नहीं रखनी है, चोट लगाने वाली चीज़ें रखनी है, दवाइयाँ नहीं रखनी है कि बच्चे को रीच हो और वो उन चीज़ों को कंज़्यूम कर ले या चोट लगा ले। ठीक है? सीढ़ियों पे बच्चे चढ़ने लग जाते हैं इस एज में, तो सीढ़ी के स्टेप चढ़ने लग जाते हैं। घर के पास जो एंट्री में या कहीं देरी बनी होती है, जहाँ पे स्टेप बना होता है एक छोटा-सा या टॉयलेट के पास स्टेप बना है, तो उसको वो चढ़ के उतरना शुरू कर देते हैं। चढ़ना जल्दी-जल्दी शुरू करते हैं, उतरने में उनको डर लगता है। ठीक है? और लेट सीखते हैं, चढ़ना जल्दी सीखते हैं। इस एज में बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि मुझे याद है मेरी बड़ी बेटी 2 मिनट के लिए हमने ध्यान नहीं दिया तो वो दरवाजे से निकल के सीढ़ियों में पहुँच गई थी, वो तो हमने जाके उठा लिया। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर साइड्स खुली हैं सीढ़ियों की तो वो गिर भी सकता है बच्चा, चोट भी लगा सकता है, हेड इंजरी हो सकती है या कहीं-कहीं और इंजरी हो सकती है। तो बहुत केयरफुल रहना होता है जब बच्चे में नए-नए माइलस्टोन्स आते हैं। एक्सीडेंट पे हम अलग वीडियो बनाएँगे कि कौन-कौन से एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक्स होती हैं, किस-किस एज में, क्योंकि वो भी एक पूरी लंबी सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह के बहुत सारे सीरीज़ हैं, आने वाले टाइम में आप देखोगे, तो आप बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल्स ऑन कर लीजिएगा, नया वीडियो आते ही आपको नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों? सेकंड, फाइन मोटर माइलस्टोन्स। फाइन मोटर मीन्स चीज़ों को ढंग से पकड़ना, हाथ से पतले, मतलब पहले बच्चा जो है क्रूडली पकड़ता है, फिर थोड़ा बेटर तरीके से पकड़ता है, फिर एक उँगली से पकड़ने लग जाता है। तो ये माइलस्टोन आ चुका होता है 9 से 12 महीने के बीच में। अब फाइन मोटर में और क्या आता है, बच्चे जो है स्क्रिबल करने लग जाते हैं। जैसे पिछली बार बताया था मैंने कि कॉपी करते हैं स्क्रिबलिंग को, तो अगर उनके सामने कोई कॉप लिख रहा होगा तो वो भी कोशिश करेंगे किसी न किसी चीज़ से लिखने की, चाहे पेन मिले चाहे ना मिले, लेकिन लिखने की कोशिश करेंगे। अब क्या कि पेन उसके हाथ में आएगा तो वो स्क्रिबल करेगा और थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर भी लेता है, हैफ़-ज़-एफ़र्टली कुछ भी, कुछ सर्कल जैसा नहीं बना पाएगा, कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, लेकिन एक क्रूड स्क्रिबलिंग कर लेगा। फिर 3 क्यूब के टावर बना सकता है, मतलब कि जो बोर्ड उनके ब्लॉक गेम्स होती हैं उनमें
जो एक के ऊपर एक रखने वाला होता है ना, तो उसको वो 3 क्यूब्स यूजुअली अटैच कर लेता है इस एज पे, और वो जो रेलगाड़ी जैसी होती है वो भी उसको भी वो कर लेता है। तो एज ग्रुप के टॉयज होते हैं, तो उसके बारे में आप एक सीरीज बना सकते हैं ताकि आपको पता हो कि किस एज में कौन सा टॉय आप ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर टॉयज पे लिखा होता है ये उस ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है, वो इसी वजह से रखा था कि उस एज पे वो माइलस्टोन आ रहा होता है ना। तो साइंटिफिक बने होते हैं टॉयज, इसीलिए बने होते हैं कि बच्चों के माइलस्टोन डेवलप हों। फिर पैलेट को बॉटल में डालना शुरू कर देता है, बॉटल से निकालना शुरू कर देता है और उसको एंजॉय करता है। पैलेट, बॉल कुछ भी है, बॉटल में डालेगा, निकालेगा, या घर में जैसे आपके राजमा है, चने हैं, उनको भी वो यही काम कर सकता है, डाल सकता है, तो खेल भी हो जाता है उसके लिए, है ना। और इवन आप उसके हाथ में टेप चिपका सकते हैं, टेप को खोलेगा, चढ़ाएगा, तो वो मजे लेते हैं और उनका टाइम भी पास हो जाता है, एंजॉय भी करते हैं। अब नेक्स्ट माइलस्टोन है हमारा अडेप्टिव कॉग्निटिव, मतलब कितना समझ आने लगता है उसको, कितना वो एनालाइज करने लगता है चीजों को। तो एक बोर्ड गेम आपने देखी होगी जिसमें अलग अलग शेप्स बनी होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार। तो उसमें वो यूजली ना जो राउंड ब्लॉक होता है सर्कल जैसा, उसको फंसाना सीख जाता है, बाकियों को थोड़ा टाइम लगाता है। सो इस स्टेज में इस गेम को वो थोड़ा सा सीखने शुरू कर देता है। मतलब कोई भी चीज अगर उसको मिलेगी, जैसे बड़ा ढक्कन है, छोटे ढक्कन में डाल देगा, छोटी बोतल जो है बड़ी बोतल में डाल देगा, इतना उसको समझ में आ जाता है कि ये गोल गोल है, इसको इसमें डालना है ना। और कोई बुक अगर उसके हाथ में आएगी और उसको पेज पलटने की कोशिश करेगा, तो 2 से 3 4 पेज इकट्ठे ही पलटेगा, एक एक पेज नहीं पलट पाएगा। अपने बॉडी के 2 बॉडी पार्ट यूजली स्टेज में बच्चे जान जाते हैं 15 महीने तक आते आते, अगर उनको सिखा रहे होंगे। नहीं सिखाएंगे तो नहीं आएगा ना। लेकिन ये बताएगा नोज है, आईज है, माउथ है या कान है, कुछ ना कुछ चीजें जो पेरेंट्स उनके साथ बातें करते हैं वो बता देते हैं। ऐसे ही कमरे में जो चीजें होती हैं, ज्यादातर बच्चे फैन का पता होता है क्योंकि फैन घूमता है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। उनको बल्ब का पता होता है, ये ट्यूबलाइट का पता होता है, ठीक है। या वो उनको ये पता होता है पेरेंट कौन है, फादर कौन है, मदर कौन है, थोड़ा थोड़ा इनको आइडिया होने लग जाता है कि ये चीजें, बॉटल का पता होता है, मतलब जो चीज वो यूज, टॉर्च का पता होता है। तो ऐसी चीजें उनको पता होती हैं, क्योंकि ओपीडी में हम बहुत सारी बात पूछते हैं, तो ये चीजें ज्यादातर पेरेंट्स ने बता रखी होती हैं, और उनको वो अगर 2 चीजें जानता है तो इस एज के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब अगला माइलस्टोन जो है हमारा, वो पर्सनल सोशल माइलस्टोन है, मतलब कि हमारा आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है। तो वो एक तो आई कांटेक्ट बनाता है नहीं बनाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो वो शुरू से इंपॉर्टेंट होता है, सोशल स्माइल शुरू से इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद वो पॉइंटिंग करना शुरू करते हैं कि जो चीज उन्हें चाहिए उसको वो दिखाते हैं, आपकी नजर के साथ नजर मिला के जो चीज आप दिखा रहे हो उसको फॉलो करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जॉइंट अटेंशन के। इस स्टेज में वो कुछ ना कुछ कप से फीडिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत गिराएगा, थोड़ा बहुत चम्मच से भी कोशिश करता है, थोड़ा खाएगा, थोड़ा गिराएगा। अगर आप खुद खिला रहे होंगे तो चम्मच छीन लेगा आपसे, गिराएगा, खाएगा, है ना। तो इस एज में ऐसा करते हैं बच्चे। 10 महीने के बाद ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं कि उनको इंटरेस्ट हो जाता है खुद खाने में। ड्रेसिंग में हेल्प करने लगते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कि जुराबे पहनने में, पजामा पहनने में, शर्ट पहनने में थोड़ी सी वो अपना वो बाजू या पैर आगे करेगा जो उसको पहनना है। इस स्टेज में वो गीलापन महसूस कर सकता है कि हाँ बताना है मुझे कि मेरा डायपर वेट हो गया है या पैंट जो है गीली हो गई है, और उसको चेंज करवाने के लिए बोलता है। कई बार खोल भी देता है, ठीक है, और खोला हुआ लेके पेरेंट्स के पास दे देता है कि अब बदल दो, ठीक है। तो इतनी समझदारी उसमें डेवलप हो जाती है। उसके बाद अपनी चीज़ों को, इंटरेस्ट को बताने लग जाता है कि वो चाहिए, ये चाहिए, खिलौना बता देगा। कहीं बाहर भी जाएगा तो ऐसे करेगा, हमारे पास ओपड़ी में आएगा तो इशारा करेगा कि पेन चाहिए उसको, है ना। बहुत बच्चे पेन मांगते हैं या स्टेथोस्कोप मांगते हैं, 2 चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। एम्पैथी शो करने लग जाता है, मतलब वो अगर आप दुखी होंगे तो वो थोड़ा-सा शो करने लग जाएगा, और खुश होंगे तो वो भी रेसिप्रोकली खुश करेगा, खुश होएगा, है ना। किस करेंगे तो किस करने की कोशिश करेगा, या उसको आप जप्फी मारेंगे तो वो भी जप्फी मारेगा और खुश होएगा। सो ये सोशल डेवलपमेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये माइलस्टोन नहीं आ रहे हैं 1 डेढ़ साल तक, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए। मतलब सवा साल के बाद अगर नहीं आ रहे हैं तो सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पता करना होता है कि वो सोशली डेवलप कर रहा है बच्चा कि नहीं। बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट माइलस्टोन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके साथ-साथ आप पुराने माइलस्टोन को रिविज़िट कर सकते हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं। 2-3 कार्ड्स मैं इसमें लगा दूँगा वीडियो में, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैं भी साथ-साथ में सीख रहा हूँ कुछ-कुछ चीज़ें कैसे करनी है। जैसे-जैसे समझ आती जाएँगी तो आपके लिए और बेहतरी करता जाऊँगा।
ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, कुछ कुछ मैं और बना दूंगा, तो आपको वीडियो ढूंढने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अब अगला माइलस्टोन है लैंग्वेज का। सो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करने के लिए बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, है ना। तो पहले बच्चा जो है सुनता है, समझता है, बोलता है। इसलिए 3 महीने पे आपको असेस करना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। आइडली तो शुरुआत में ही ओई टेस्ट होता है, वो करवा लेना चाहिए जहां अवेलेबिलिटी हो, है ना। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, ईयरफोन लगा के बच्चे का चेक कर लेते हैं, और उसमें गड़बड़ हो तो एवीआर टेस्ट कर लेते हैं। तो काफी सारी जगहों पे ये टेस्ट आ गया हुआ है, हम भी सोच रहे हैं अपने हॉस्पिटल में लाएं, यहाँ पे ये टेस्ट आगे इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। ऐसे भी नेशनल गाइडलाइन बन रही हैं हियरिंग की, और केरला में ये स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे स्टेट्स में इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो 2 से 5 वर्ड समझ के बोलने लगता है ना। तो 15 महीने तक आते आते एटलीस्ट 2 शब्द तो समझ के बोलेगा ही बोलेगा, नहीं बोलेगा तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेनी है। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग उसी चीज में ट्रेंड होते हैं। उसके बाद 1 या 2 कमांड आपकी गेस्चर से फॉलो करता है। अगर आप बोलोगे कि वो चीज उठा के लाओ सामने से, तो वो ले आएगा। कोई एक आधी कमांड आपकी विदाउट गेस्चर भी फॉलो करेगा, जो उसको समझ में आ गया कि वो बॉटल उस कमरे से ले आओ, वो अपना बॉल लेके आओ, वो अपना खिलौना लेके आओ, वो डॉगी लेके आओ। तो उस तरह से वो चीजें भी बच्चे उठा के ले आते हैं, मतलब कि बात समझता है, फॉलो करता है। दैट मीन्स कि उसको समझ में आ रहा है, आपकी बात समझ में आ रही है ना। तो उसके बाद नहीं बोल रहा है तो थोड़ा सा टेंशन कम है कि हाँ, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा लेट बोले। लेकिन अगर समझ में नहीं रहा है, गेस्चर में नहीं समझ रहा है, तो थोड़ा और दिक्कत है। आई कांटेक्ट नहीं बनाता है या नजरें चुराता है, तो भी एक दिक्कत है ना। तो ये दिक्कत वाली चीजें मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको पता हो, आप ये ना बोलें कि हमें पता नहीं चला कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो इन चीजों में डॉक्टर के पास जल्दी जाना है। स्पीक्स अ लॉट बट जैरेगन, मतलब कि बड़बड़ बड़ करता रहेगा, इस तरह की बातें करता रहेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएंगी। वो अपनी भाषा में बात करते रहेगा। 2 बच्चे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बातें करेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि वो क्या, लेकिन अपने आप से अपनी भाषा में कम्युनिकेट करता है। और वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से भी कम्युनिकेट करते हैं, अपने खिलौनों से, अपने टॉयज से बात करेंगे, हर चीज से बात करेंगे। तो वो इसका माइलस्टोन है। उसके बाद गुस्सा और खुशी दिखाने लग जाता है ना। तो आपको ये भी देखना है कि हाँ, आपका बच्चा जो है इस एज पे थोड़े से इमोशन को समझने लगा है और बताने भी लगा है। सो फ्रेंड्स, ये सारे माइलस्टोन होते हैं। तो ये आपने देखना है। अगर कोई माइलस्टोन आपको लगता है नहीं अभी पीछे है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है ना। इसके साथ साथ कोई क्वेरी है, आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है, स्पेसिफिक टाइप का वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सीरीज के बीच में जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनके लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट करने वाला हूं। जैसे कि अभी कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कि 6 महीने के बच्चे को डाइट कैसे शुरू करनी है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, मैक्सिमम लोगों को होगा, और भी जिनके छोटे बच्चे हैं जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनके भी काम आएगा। इसके बाद सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे स्टार्ट होने वाली है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वो फीडिंग होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं और धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। और फिर आगे आगे कैसे हमने डाइट बिल्डअप करनी है, क्या क्या ध्यान रखने हैं, जंक फूड पे बात करेंगे, उसके नुकसान पे बात करेंगे, है ना। और घर के खाने और बाहर के खाने की हम डिफरेंस की बात करेंगे। सो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में नेक्स्ट सीरीज में आएंगी। लेकिन छोटा सा एक वीडियो में 6 महीने पे कैसे इनिशिएट करना है, कब ट्रांजिट करना है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन गाइडलाइन दे दूंगा, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग कमेंट्स देते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, तो आपके हिसाब से मैं डालता रहूँगा। इसी तरह से कुछ और क्वेरीज आई हैं, उनके ऊपर भी मैं उनको चेकआउट करके उनके छोटे छोटे वीडियोज में बीच में डालता रहूँगा। वीक में एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो अपलोड करने का प्लान है मेरा। अब लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि हाँ, पसंद कर रहे हैं। कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो बताइए कंटेंट कैसा चाहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपकी फैमिली में, हर फैमिली में 1 या 2 बच्चे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में 1-2 बच्चे होते हैं, फ्रेंड के सर्कल में 1-2 बच्चे होते हैं। तो प्लीज सबको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सबको इसके वीडियोस एक बार देखने के लिए बोलिए। जैसे जैसे जिसको जो कंटेंट की जरूरत होगी, वो कंटेंट आएगा और उनके काम का होगा, तो
मुझे भी मदद मिलेगी कि आपको मैं और बेटर तरीके से कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि आपकी डिमांड पे कंटेंट बनेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा वैलिड होगा। मीन्स अगर आप लोग भेजेंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, दैट मीन्स कि आपको ज़रूरत है, आपके साथ वालों को भी ज़रूरत है, तो वैसा ही कंटेंट मैं क्रिएट करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलता हूँ। आप सब सब्सक्राइबर का बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले 1 साल में लगभग 2500 सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं मेरे साथ, और मैं उम्मीद करूँगा इसी तरह से आप लोग ऐड होते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए, ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूँ, आप लोग भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।